प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर कक्षा 10 गणित का यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं ये मॉडल पेपर के। तो इसको जो है आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। इससे पहले के सभी सवाल हम इसमें से बता चुके हैं बहुविकल्पीय, और सवाल नंबर 2 जिसमें 6 क्वेश्चन हैं उसको जो है बता चुके हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में 2 सवाल दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को करना है। देखिए, या तो आप इसको कीजिए या तो इसको अथवा करके दिया है। तो हम दोनों सवालों को बताने वाले हैं। दोनों सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 3 का हल देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर नंबर 3 का हल यहाँ पे करेंगे। हल में लिखेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की संख्या बना लेते हैं हम लोग। तो 2 अंकों में हम मान लेते हैं दहाई का अंक यक्स है, माना दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, अब हम संख्या बनाएं। तो संख्या कभी भी देखिए, दहाई का अंक 10 गुना होता है, तो 10 यक्स अधन इकाई जोड़ देते हैं तो संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, कोई भी मान लीजिए 56 कोई संख्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 अधन 6 बराबर 56 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखा गया है। मैंने अगर दहाई का अंक पता हो, इकाई का अंक पता हो, तो 2 अंक की संख्या हम लोग को बनाना होगा। तो दहाई के अंक को 10 गुना करके इकाई जोड़ देंगे तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब नई संख्या इससे क्या बनेगी? नई संख्या क्या बनेगी? संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं। कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या होगी? नई संख्या होगी। तो ये हो जाएगी 10y धन यक्स। ठीक, अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10y धन यक्स हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन दोनों का योग कितना है? 66 है। तो इन दोनों का योग हम लोग 66 कर देते हैं प्रश्नानुसार दोनों का योग 66 है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस यक्स बराबर कितना है? तो 66। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। 10x प्लस x 11x हो जाएगा। y प्लस 10y बराबर 11y हो जाएगा, बराबर 66 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब 11 यहाँ पे कॉमन हो सकता है 11, यानी कि पूरे समीकरण में 11 से भाग दे दें तो हम लोग लिख सकते हैं यक्स धन वाई बराबर क्या भाई, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 खत्म, इसमें 11 से भाग देंगे 11 खत्म, 11 छके 66, तो 11 छके 66, यानी कि यक्स धन वाई बराबर हो जाएगा हम लोगों को कितना? 6। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक हम लोग को यही होंगे, ये दहाई और इकाई का अंक। ठीक है, तो संख्या के अंक, अब देखिए इसमें पूछा है कि कितनी ऐसी संख्या हो सकती है। तो देखिए, संख्या के अंकों का अगर अंतर करें तो या तो दहाई में से इकाई को घटाया होगा तब 2 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, या इकाई में से दहाई को घटाया होगा तब 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 2 कंडीशन बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लेते हैं, इसको जो हम लोग समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करते हैं,
समीकरण 2 और 1 को हल करने पर। समीकरण 2 और 1 को लेकर हल करने पर तो लेके हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 कर दीजिए, 1 और 2 है, जैसे क्रम से रहेगा तो सही रहेगा। तो समीकरण 1 को लेंगे तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, नहीं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो एक x 2x हो जाएगा, प्लस में y माइनस में y तो खत्म हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 8/2 हो जाएगा, 2 चौको 8, x का मान 4 हो गया, x बराबर हो जाएगा 4। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर अगर हम लोग इसमें मान रख दें, चाहे किसी में इसमें भी मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में या चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण अगर 1 में मान रखे तो x का मान 4 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। भाई x के जगह पे हम लोग अगर 4 भर दें और x को 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 में से 4 घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अरे लिख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में अगर रखते हैं तो समीकरण 1 यही है ना, x धन y बराबर 6। समीकरण 1 यही है, x धन y बराबर 6। तो x के जगह पे क्या रख देना है 4, धन y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। तो अगर हम लोग संख्या बना दें एगो, इस कंडीशन के हिसाब से संख्या बनाएं तो x का मान 4 है तो 4 का 10 गुना कर देंगे, धन इकाई का अंक जोड़ देंगे तो ये संख्या बन जाएगा कितना ना 4 दाम 40 2 42। ठीक है, तो एक संख्या तो ये हो गया एक संख्या। ठीक, अब दूसरी संख्या अगर हम लोग निकालें किसको लेके, कंडीशन नंबर 3 को, कंडीशन नंबर 3 को लेके अगर निकालें हम लोग तो यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 3 और 2 के हल करने पर, नहीं इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से लेंगे, क्योंकि यह हमारा तो शर्त है, तो एक तो हो गया। अब ये दूसरा शर्त लेते हैं, तो समीकरण x धन y बराबर 6 लेके इसको हम लोग पहले लेते हैं, तो माइनस में x धन में y बराबर 2 लेके हल करें तो अगर इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और 2y बचेगा। तो 2y बराबर 6 2 8 होगा, तो 2 चौको भाई y बराबर क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 चौको 8 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अरे इसी में रख दीजिए, y बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसी में रखिए ना, y बराबर 4 तो x बराबर फिर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग संख्या बनाएं तो x का 10 गुना कर दीजिए, तो यानी कि 10 गुना 2 कर दीजिए, धन इकाई का अंक 4 जोड़ दीजिए, इकाई का अंक 4 जोड़ दीजिए, तो 10 दूना 20 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो मात्र 2 ही संख्याएं बन सकती है, 24 और 42। ठीक है, तो एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24, दूसरी संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9457932478 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें भाई आप लोग परीक्षा में एक ही कोई कीजिएगा, या तो इसको या तो इसको। ठीक है, अथवा वाला जब हल कीजिएगा तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा जरूर लिखिएगा। ठीक है,
और तब इसको हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम लोग वर्तमान में मान लेते हैं नूरी और सोनू की आयु x वर्ष है। ठीक है, इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 का हम लोग अथवा वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अथवा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। हल में मान लेंगे हम लोग माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब वर्तमान में अगर x वर्ष की है नूरी, तो 5 वर्ष पहले कितनी की होगी? तो क्लियर है कि x में से 5 घटाएंगे। ठीक है भाई, आज अगर नूरी 10 साल की है तो 5 साल पहले कितनी की होगी? 10 में से 5 घटाएंगे, 5 साल की। ठीक है, तो x में से हम लोग 5 घटा देंगे, तो x - 5 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकाल देते हैं। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा? तो यह y - 5 हो जाएगा। ठीक, अब पहले शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार पहले शर्त यही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु x - 5 है और सोनू की आयु y - 5 है। अब कह रहा है कि ये जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, अर्थात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु का 3 गुना कर देंगे। अब यहाँ से एक समीकरण बना देंगे। तो x - 5 बराबर 3y - 5 15 हो जाएगा। 3y को इधर लाएंगे तो x - 3y होगा, और -5 को इधर लाएंगे, -5 को, तो देखिए अब इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं। ठीक, तो ये -15 है तो यहीं पे रहेगा, और माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 3y बराबर 10 में से 5 घट जाएगा तो माइनस में 10 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त ये कह रहा है, अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात अगर हम लोग आयु निकालें, 10 वर्ष पश्चात की आयु अगर आयु निकालें हम लोग,
तो नूरी की आयु हो जाएगी 10 वर्ष बाद। आज 1 साल की है तो 10 वर्ष बाद यक्स धन 10 हो जाएगा, ठीक। आज सोनू कितना हो जाएगा, तो वाई धन 10 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात की जो आयु है ना, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यक्स धन 10 बराबर 2 वाई धन 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक। तो 10 वर्ष पश्चात हम लोग इसको समीकरण को बैलेंस कर लिए, ठीक। मैंने कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु की 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। अब x इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2y, इसको इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे 10। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 और 1 को जो है किससे हल कर दिया जाए, विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन से समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 बराबर माइनस में 10 है। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाते हैं तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये खत्म हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है, ये प्लस है माइनस है, घटेगा तो माइनस में क्या होगा, 3 में से 2 जा 1 वाई, तो वाई हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन इसको जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 20। तो y का मान जो है किसका मान है, सोनू का, तो सोनू का i हो गया 20। अब यह मान समीकरण किस में रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हम लोगों का यही है ना, तो समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, यहीं पे रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक। आप लोग आगे लिखिएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस में 3 इंटू वाई का मान कितना आया है 20, अब बराबर लिख देंगे माइनस 10 लिखेंगे। अब x माइनस में 20 × 60 बराबर माइनस 10। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस 10, माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस में 60, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 60 में से 10 घट जाएगा तो 50। तो नूरी की आयु 50 बरिस और सोनू की आयु 20 बरिस है, ठीक है। नूरी की आयु 50 बरिस है तो सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 50, आई किसका आयु माने हम लोग, नूरी का, तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। अतः x बराबर 50 यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष। अब y बराबर 20 यानी कि सोनू की आयु 20 वर्ष, ठीक है। तो नूरी की आयु लिख दीजिएगा कितना 50 वर्ष और सोनू की आयु लिख दीजिएगा 20 वर्ष।
ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।